नमस्कार दोस्तों, मैं सही रामपुरी दोबारा से आपका स्वागत करता हूं और अपनी जो क्लासें थी वो कंटिन्यू चल रही है। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपका प्यार और दुलार ऐसे ही बनाए रखिए हमारी टीम के लिए। और बहुत जल्दी ही हम हमारी टीम को एक्सपेंड करने वाले हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज मिलने वाले हैं। स्पेशली आपकी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जो दूसरे पार्ट होते हैं जीके की, उनकी सभी क्लासें आपको बहुत जल्दी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। और आज अपन इंग्लिश की जो टीचिंग मेथड की क्लास है, अब 3-4 क्लासें और होगी और उसके बाद जस्ट एमसीक्यूज वाली जो क्लासेज वो चलाएंगे। और सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स बैच हम निःशुल्क देंगे, तो ताकि जो भी बच्चे करना चाहते हैं तैयारी और अपने सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, या जिनको हो सकता है अभी तक कुछ पढ़ा नहीं हो, तो उनको बहुत कम समय में हम अच्छी तैयारी करवाएंगे। और डेली वीडियोस होंगी और इससे हमारे साथ जुड़े रहें। साथ ही हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी जो मैराथन क्लासेस हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। आज पढ़ेंगे अपन मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ेंगे अपन, है ना। बहुभाषावाद बोलते हैं इसको, है ना। अब बहुभाषाएं तो भाषाएं बहुत सारी होती है ना। तो मनुष्य जो रहता है बड़ा इंटेलिजेंट होता है। वो भाषाओं के माध्यम से अपने बहुत सारे जो विचार हैं, विमर्श हैं, या अपनी अलग अलग जो मन की जो विचार हैं उनको प्रेषित करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। है क्या, डेफिनेशन क्या है, कहीं कोई दिख नहीं रहा हो तो बता देना भी, है ना। ठीक है, आज पढ़ेंगे मीनिंग, डेफिनेशन मल्टीलिंगुअलिज्म की। मीनिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और द कम्युनिटी टू यूज मोर देन वन लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन। यानी कि इंडिविजुअल तरीके से कम्युनिटी जो है वो एक से ज्यादा क्या करता है, भाषा का यूज करता है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए, या अपने विचारों को बताने के लिए या दर्शाने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है? मल्टीलिंगुअलिज्म बोला जाता है। आगे देखिए, इट इज बोथ एंड द नेचुरल फिनोम and the essential part of the India's linguistic and the cultural identity। ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी होती है भाई, जैसे अपन राजस्थानी भाषा बोलते हैं, तो यूपी में चले जाओगे ब्रज भाषा बोलते हैं, बिहार में चले जाओ बिहारी भाषा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। तो ये क्या है, हर एक क्षेत्र का क्या होता है, एक विशेष संदर्भ होता है कि वो विशेष बोली भाषा का जो यूज करते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, उसको विशेष प्रायोरिटी दी जाती है उस क्षेत्र में। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या होता है मल्टीलिंगुअलिज्म? क्या होता है? यूज ऑफ द मल्टीपल लैंग्वेजेस इन द डेली लाइफ, सोसाइटी एंड द एजुकेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, अपन क्या करते हैं, बहुत सारी भाषाओं का यूज करते हैं डेली लाइफ के रूटीन में। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर ही आधारित है। आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, सेकेंडरी तक जो करिकुलम होता है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं क्या होती है, एक स्ट्रक्चर के रूप में सिखाई जाती है। ठीक है, इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भी, इंडिया में बहुभाषा का उपयोग किया जाता है और डाइवर्सिटी है किसको लेकर? लिंगुअलिज्म को लेकर। ठीक है, इट हैज द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। 22 भाषाओं को क्या की गई है भाई, मान्यता प्रदान की गई है, किसमें? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द 100 ऑफ द रीजन द ट्राइबल लैंग्वेजेस। और ट्राइबल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, आदिवासी वगैरह जो रहते हैं ना,
उनकी होती है ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। द लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NCF 2005 एंड 2020, 2005 में और 2020 में क्या दिया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था टू अकोमोडेट एट द लिस्ट 3 लैंग्वेज विद इन 10 years ऑफ द स्कूलिंग, यानी कि उसको 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, ठीक है। मदर टंग एंड द रीजनल लैंग्वेज, एक तो मदर टंग होगी और एक क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज जो वो लोकल में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया ना, हिंदी एंड अनदर इंडियन लैंग्वेज, या तो हिंदी को, जैसे हिंदी बेल्ट है, जैसे 8-9 स्टेट्स हैं उनमें हिंदी भाषाएं बोली जाती है, तो वहां पर हिंदी को क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो इंग्लिश क्या होती है, एक इंटरनेशनल भाषा होती है जिसको तो हर जगह मान्यता दी जाती है, ठीक है। मेन की पॉइंट्स देख लीजिए भैया ना, मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन आइडेंटिटी, भाई बिल्कुल सही बात है, आंतरिक मुद्दा होता है आइडेंटिटी है किसका, इंडियन सोसाइटी का। इट इज अ नेचुरल एंड द सोशल फिनोमिनल एंड द प्रमोट्स द कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एकेडमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है भाई, एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इससे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, स्टडी शोज द बाइलिंगुअल एंड द मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन, स्टडीज जो कहती है बाइलिंगुअल होता है और मल्टीलिंगुअल जो चिल्ड्रन रहते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा भाषा का विकास देखा गया है, ठीक है। हाउ द बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो रहता है वो होता है शोर द हायर क्रिएटिविटी, और उन बच्चों में क्या रहता है, क्रिएटिविटी की क्षमताएं भी बहुत ज्यादा अधिक रहती है, जिससे क्या है, बच्चा सीखने की कोशिश करता है। आगे देखिए, आर मोर सोशली एंड द टॉलरेंट एंड द अडेप्टेबल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड द मोर इफेक्टिवली बाय यूजिंग द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, लर्नर की जो इफेक्टिव होगा वो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी, उसी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज ए ब्रिज टू द सेकंड लैंग्वेज। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो ब्रिज लैंग्वेज के रूप में यूज ली जाएगी, कैसे ब्रिज लैंग्वेज के रूप में, कि आप किसी दूसरे स्टेट वाले से या किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो दुनिया के किसी दूसरे पार्ट से, तो वहां पर क्या करोगे, आप ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज करोगे जो या तो आपके करिकुलम में है, या फिर आप उसको बोलना जानते हो, या आपका उसका भाषाई ज्ञान है, या आप उसकी थोड़ी से 2-4 सेंटेंसेस जानते हो, तो आप क्या करोगे, उस लैंग्वेज का यूज करोगे उस चीज को जोड़ने में। क्या करेगा, वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। कैसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है नहीं, इतने तो जानते नहीं, बोलने वाले काफी हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड जो रहेगी उसी को यूज किया जाएगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश क्या करेगी, हमारी एक ब्रिज लैंग्वेज के रूप में यूज की जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, द क्लासरूम इटसेल्फ कैन बी रीच द सोर्स ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द ईच अदर्स लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या फायदा रहता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रत्येक भाषा से सीखने की कोशिश करता है, बहुत अच्छी चीज है भाई, जबरदस्त तरीके से सीखेगा, सीखने को मिलेगा उसको, और ज्यादा चीजें उसको दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। आगे देखिए, ये इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम है और फॉरेन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है उसमें डिफरेंस क्या है ना, कॉमन लैंग्वेज रहेगी इंडियन क्लासरूम में, और यूएस और कनाडाई जो क्लासरूम्स है उनमें क्या फर्क रहता है। बड़ी अच्छी चीज है भाई, इस चीज को देखते हुए चलना हो ना, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे ना, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले एस्पेक्ट्स आते हैं, इंडियन क्लासरूम में है, यूएस और जो कनाडा का क्लासरूम है उनमें क्या क्या फर्क रहता है, ठीक है। वहां पर टीचर किस तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म की जो है वो क्लास करवाता है, और इंडिया में कैसे करवाई जाती है ना। कॉमन लैंग्वेज, इसमें क्या करेगा, कॉमन लैंग्वेज क्या रहेगी, लर्नर यूजुअली शेयर अ कॉमन फर्स्ट लैंग्वेज और द सिमिलर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया में ये चीज की जाती है, सिमिलर जो लैंग्वेज रहेगी उसको क्या किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। यूएस और कनाडा के क्लासरूम में क्या करेगा, लर्नर कम्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल लर्नर्स अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, विद नो कॉमन फर्स्ट लैंग्वेज,
उनमें कोई सी भी लैंग्वेज फर्स्ट नहीं रहती। क्यों भाई? जैसे इंडिया वाला चला गया, चाइना वाला चला गया, या कोई सऊदी अरब का चला गया तो अरब लैंग्वेज बोलेगा वो, ठीक है। चाइनीज चला गया तो मैंडेरिन बोलेगा, कोई रशियन चला गया तो रशियन लैंग्वेज बोलेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके रहते हैं। कहाँ पर? यूएस और कनाडा में, ठीक है। वहीं कल्चरल बॉन्ड की बात करते हैं अपन। दूसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा, यहां से समझ जाओगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। कल्चरल बॉन्ड क्या कह रहा है? इंडियन जो सिस्टम है, कॉमन कल्चर हेरिटेज हेल्प द नेचुरल लैंग्वेज एंड द मिक्सिंग द लर्निंग। मिक्सिंग करके सीखते हैं। कल्चर जो रहता है, नेचुरल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। वहीं क्या होता है? डाइवर्स कल्चर होता है एंड द लैंग्वेजिस्टिक बैकग्राउंड लिटिल शेयर द हेरिटेज। कितनी अच्छी चीज है, वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुवाद बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से। लैंग्वेजिस्टिक बैकग्राउंड भी बहुत अलग मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लिटिल शेयर द हेरिटेज, और वहां पर हेरिटेज को कम शेयर किया जाता है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीचर की प्रोफिशिएंसी क्या होगी? टीचर की प्रोफिशिएंसी क्या कहती है? ऑफन लिमिटेड द फ्लुएंसी एंड द ट्रेनिंग इन इंग्लिश। केवल इंडिया में क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग किस में की जाएगी? इंग्लिश में करवाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। टीचर आर सर्टिफाइड, टीचर कैसा होगा? सर्टिफाइड होगा एंड द फ्लुएंट इन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, और इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंट होगा वहां पर। कहाँ का? यूके और यूएस का, ठीक है। ये लैंग्वेज इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है? एक्सपोजर कहाँ होता है? इंग्लिश एक्सपोजर लिमिटेड, इंग्लिश को एक्सपोजर क्या दिया जाता है? लिमिटेड दिया जाता है। कहां पर? इंडिया में। जबकि रीजनल लैंग्वेज जो डोमिनेट होती है, उसको रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कहां पर? इंडिया में। अब देखो, अब बात करते हैं यूएस और कनाडा में। कनाडा में क्या करते हैं, यूएस में क्या करते हैं? टीचर इंग्लिश इज द डोमिनेंट, इंग्लिश को डोमिनेट किया जाएगा इन्वायरमेंट इन एंड द आउटसाइड स्कूल, ठीक है। आउटसाइड स्कूल जो इन्वायरमेंट रहेगा उसमें भी डोमिनेट किया जाएगा, किसको? इंग्लिश को। अब देखिए भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जहां तक मैं जानता हूं मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि हमारी मेहनत को एप्रिशिएट मिले ना, ताकि उन बच्चों तक भी शेयर कीजिए जो उसके जरूरत है। क्योंकि ये जो 7-8 क्लासें रहेंगी आपकी बहुत बेनिफिशियल रहेंगी भैया ना। 40 नंबर का जो मैटर रहेगा उसमें काफी कुछ आपको मिल जाएगा भैया ना। एडवांटेजेस मल्टीलैंग्वेजिज्म के देखिए भाई ना, एडवांटेजेस क्या क्या आती हैं? एसेस टू मल्टीपल कल्चर एंड द लिटरेचर्स, बिल्कुल। कल्चर और लिटरेचर को क्या किया जाता है? मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखते हैं अपन, है ना। एनहेंसेस द कॉग्निटिव ग्रोथ एंड द एकेडमिक परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव ग्रोथ देखी जाएगी और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डेवलप द टॉलरेंस एंड द सोशल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। अंडरस्टैंडिंग, सोशली अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए बच्चे की। क्रिएट्स अ बॉर्डर वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं बनाता है भैया ना। कहीं ना कहीं वो बहुभाषावाद जो रहेगा वो कहीं ना कहीं, एक बच्चा दूसरी लैंग्वेज का आ रहा है, दूसरा बच्चा दूसरी लैंग्वेज का आ रहा है, तो मल्टीपल चॉइस रहेंगी वहां पर, ठीक है। इंप्रूव द एम्प्लॉयमेंट एंड द अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड द ग्लोबल कम्युनिकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन, इससे सिस्टम क्या है? डेवलप होगा, जिससे क्या आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। प्रमोट द फ्लेक्सिबिलिटी इन द थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट होंगी, थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्सपर्टीज हैं वो आपकी बढ़ेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें से ये कह रहे हो भैया ना। स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म, अब बात करते हैं इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या फीचर्स होते हैं, क्या चीजें अलग है जो इंडिया के हिसाब से या इंडिया के संदर्भ से अपन देख रहे हैं। इसमें देखिए, स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म, इंडिया के क्या फीचर हैं जिनके मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या क्या चीजें अलग है। सस्टेन्ड बाय द सोशली इंस्टीट्यूशन, फैमिली, कम्युनिटी एंड द स्कूल, बिल्कुल सही बात है। सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, सबसे पहले फैमिली में सीखता है, फिर किसी कम्युनिटी में जाएगा, कम्युनिटी बोले तो मैंने समाज की बात हो रही है, फिर स्कूल में जाएगा और फिर मीडिया होता है।
चारों ही चीजें जो बताई गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी विद्यार्थी के लिए। देखिए, लैंग्वेजिस्टिक फीचर ऑफन क्रॉस द रीजनल एंड द जेनेटिक बाउंड्रीज, बिल्कुल जेनेटिक्स बाउंड्रीज और जो रीजनल क्रॉसिंग रहती है उनको क्रॉस करते हैं भाई। एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाएगा, दूसरे स्टेट तीसरे चौथे स्टेट्स में जाएंगे, है ना। नेशनलिज्म एंड द डाइवर्सिटी कंसिस्ट इन द लैंग्वेज यूजेस, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिम ऑफ द लैंग्वेज कोड स्विचिंग इज द नॉर्मल नॉट प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। कोड स्विचिंग जो रहता है उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है ना। वन कैन बी मल्टीलिंगुअल विद आउट बीइंग द मल्टीकल्चरल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, लैंग्वेज बाउंड्रीज आर द फ्लेक्सिबल ड्यू टू द रेगुलर कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। रेगुलर कॉन्टेक्स्ट में रहेगा तो दूसरा वाला भी क्या है उस लैंग्वेज को सीखने लग जाता है। जैसे मारवाड़ी के साथ अगर कोई गुजराती रहेगा तो मारवाड़ी सीख जाएगा, और मारवाड़ी क्या है गुजराती कुछ शब्द सीख जाएगा धीरे धीरे, कोई अड़ोस पड़ोस में रहेगा तो ना। एग्जिस्ट एट द बोथ मासेस एंड द एलाइट द लेवल, ठीक है, अच्छी बात है। रिलेशनशिप अमंग द इंडियन लैंग्वेज इन द hierarchical note the learner in English often holds the prestigious value, ठीक है भाई। अब देखो, मल्टीलिंगुअल पेडागोजी इन इंडिया, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। पेडागोजी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, धीरे धीरे सीखने को आपको मिलती रहेंगी भाई, ठीक है। पेडागोजिकल क्या क्या है सब्जेक्ट में, क्या क्या चीजें रहती है वो देख लीजिए ना। मीनिंग क्या होता है, multilingualism pedagogy means the using of the learner's home language along with the English and another language level 1 और 3 फॉर्मूला दिया गया भाई 2022 की जो है, और एनसीएफ 2005 क्या कह रहा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है इंडिया में, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है तो सेकेंडरी तक आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, जिसमें एक क्या है आपकी, एक मदर टंग रहेगी, दूसरी इंग्लिश रहेगी और तीसरी कोई रीजनल लैंग्वेज रहेगी जो रिसोर्सेज पे बेस्ड रहेगी, और उसके थ्रू ही क्या करवाई जाएगी, बच्चे को लर्निंग करवाई जाएगी। इट इनकरेजेस एंड द ट्रांसलिंगुअलिंग द फ्लेक्सिबल यूजेस ऑफ द मल्टीपल लैंग्वेजेस एड एंड द कंप्रिहेंशन क्रिएटिविटी एंड द कम्युनिकेशन। देखो कितनी अच्छी बात कही है ना भाई, कम्युनिकेटिव की बात कर रहे हैं अपन, तो वहां पर कंप्रिहेंशन के बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, और कम्युनिकेशन के ऊपर भी बेस बहुत सारी चीजें होती है। एनसीएफ 2006 क्या कह रहा है, क्या क्या व्यूज दिए गए हैं भाई। एनसीएफ को भी बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीएफ क्या कह रहा है, एनसीएफ 2006 क्या कह रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2006 स्ट्रांगली रिकमेंड द मल्टीलिंगुअल पेडागोजी इन द लैंग्वेज टीचिंग, बहुत अच्छी बात है। एट द प्राइमरी लेवल की बात करें, क्लास फर्स्ट और सेकंड में जब बच्चा पढ़ेगा, इंग्लिश शुड बी टॉट इन द टेलमन विद द चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश को क्या किया जाएगा, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, टीचर शुड रिकॉग्नाइज दैट द लेवल L1 जो लैंग्वेज रहेगी एंड द L2 लैंग्वेज आर द इंटरकनेक्टेड इन द बाइलिंगुअल चिल्ड्रंस माइंड। इंग्लिश और हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो दोनों लैंग्वेज क्या रहेंगी, उसको जोड़ा जाएगा, किसके माइंड में, इंटरकनेक्ट होगी बच्चे के माइंड में। एंड सेपरेट द कंपार्टमेंट्स, और वो बहुत सारी चीजें जो है वो सेपरेट कर सकता है कि ये हिंदी में इस तरीके से बोल रहे हैं, इंग्लिश में का मतलब ये रहता है। टीचर का रोल क्या रहता है, एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में टीचर को क्या क्या चीजें बिल्कुल करेक्ट करनी चाहिए, जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी मानी गई है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो करना चाहता है और कर सकता है। देखिए ना, यूजेस द अंडरस्टैंड द होम लैंग्वेज टू बिल्ड द ब्रिज टू द इंग्लिश, ठीक है। होम लैंग्वेज क्या करेगी, एक ब्रिज का काम करेगी इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज के रूप में। इनकरेज द कोड मिक्सिंग एंड द ट्रांसलेशन बेटर द अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल कोड मिक्सिंग होगी, ट्रांसलेशन बेटर होगा और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, ठीक है। क्रिएट अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है, सही बात है। इसके बाद देखिए, वैल्यू ऑफ द लैंग्वेजिस्टिक डाइवर्सिटी एज एंड द एसेट्स नॉट द बैरियर, इसको बैरियर के रूप में नहीं देखा जाता है, इसको किस में देखा जाता है, एक एसेट्स के रूप में देखा जाता है भी ना। एसेट्स क्या होती हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास एक संपदा या धन के रूप में रहती है, ठीक है।
प्रमोट द कोलैबोरेटिव एंड द डिस्कशन ऑफ द बेस ऑफ द लर्निंग। कोलैबोरेशन किसके ऊपर होगा? डिस्कशन को होगा उसकी लर्निंग बेस के ऊपर, ठीक है। लर्निंग करेगा बच्चा उतने अच्छे आउटकम्स आएंगे। देखिए आगे देखिए भैया ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, नोट्स बना लीजिएगा आपको। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय सही रामपुरी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जो अपने क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मिल जाएंगे ना। स्ट्रेटेजी ऑफ द मल्टीलिंगुअल पेडागोजी में क्या होता है? देखिए, यूजेस द पोलाइट एक्सप्रेशन एंड द ग्रीटिंग्स। बहुत अच्छी बात है भाई, ग्रीटिंग्स करना चाहिए, अभिवादन होना चाहिए, पोलाइट एक्सप्रेशन होने चाहिए आपके, बच्चा डरे नहीं, सीखने की कोशिश करे आपसे ना। Teach the common greetings and the classroom phrases in the multiple languages to develop the respect of the linguistic diversity। केम छो आज आप तो, सत श्री अकाल तो ये अपन बोलते हैं, नमस्कार, ये बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग उर्दू में बोल दिया, आपको पंजाबी में बोल दिया, खमा गणी से पधारो हमारे राजस्थान तो राजस्थानी में बोल दिया। ये क्या होता है? मल्टी लैंग्वेज, यानी कि बच्चे को इस तरीके से सिखाया जाएगा जिससे क्या होगा, उसको डाइवर्सिटी रेस्पेक्ट फील होगी, ठीक है। कि जो टीचर है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल रहा है और मणक्कम अन्ना मणक्कम बोल दिया, इस तरीके से क्या करेगा, वो सीखने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्रिंट रिच, और इसमें देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? डिस्प्ले चार्ट्स एंड द वर्ड वॉल्स एंड द लेबल्स इन द 2 or more लैंग्वेजेस। बहुत अच्छी बात है भाई। लैंग्वेज एंड द गेम एक्टिविटीज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वर्ड मैचिंग, रिडल्स, स्टोरी टेलिंग्स एंड द पिक्चर डिस्क्रिप्शन यूजिंग द बोथ ऑफ द लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड द लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन कौन सी रहेगी? जो लोकल लैंग्वेज है, जो बच्चा बोलता है मदर टंग, उसको बोलेंगे लैंग्वेज वन, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज कौन सी होगी? 2, ठीक है। एनसीएफ में कितना फॉर्मूला दिया गया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था 2005 में और 2022 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेटर एंड द साउंड इन द कॉन्टेक्स्ट। लेटर और साउंड्स कौन कौन से होने चाहिए उसमें देखिए, बहुत अच्छी चीज है। टीच इंग्लिश साउंड्स एंड द स्पेलिंग्स इन द रिलेशन टू द होम लैंग्वेज एंड द फोनेटिक सिस्टम। फोनेटिक सिस्टम में उसको क्या है, रिलेशन बताया जाएगा, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में। अलाउ द स्पेस फॉर द मल्टीलैंग्वेजेस। मल्टीलैंग्वेजेस को सीखने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? इनकरेज द स्टूडेंट टू डिस्कस द आइडिया डिस्कस करने के लिए उनको बताने चाहिए, और द प्लान टास्क इन देयर लैंग्वेज वन बिफोर द प्रेजेंटिंग इन द इंग्लिश। उसे बताने से पहले क्या है, मदर टंग में बच्चे को प्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए ताकि वो समझने की कोशिश करे और उसको समझकर उस प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। ब्रिज बिल्डिंग बिटवीन द लैंग्वेज 1 और 2, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 4 बना लीजिएगा ना। ब्रिज बिल्डिंग बिटवीन द लैंग्वेज 1 और 2 अंडर यूजेस द ट्रांसलेशन बाइलिंगुअल द डिक्शनरीज, बाइलिंगुअल डिक्शनरीज का यूज करना है, एंड द कंपैरेटिव द ग्रामर टास्क, ठीक है, ग्रामर टास्क को कंपैरेटिवली दिया जा सकता है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर क्या होता है? एक फैसिलिटेटर के रूप में और रहता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका निभाता है भी। द टीचर्स गाइड्स encourages and the connects the language for the better learning, not the restriction them। उनके ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए नहीं होती है, बल्कि लैंग्वेज क्या करती हैं? कनेक्ट करने का काम करती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग रूप में, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और बेनिफिट्स देख लेते हैं अपने, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं भाई ना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा, ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलिए। डेफिनेटली तरीके से कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे बढ़ जाएगा। आप भी अपने समय के अनुसार चलते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, इसे सीखने को मिलेगा। और वो चीज़ें ऐसी सीखो कि एक ही बार में आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देखिए बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीलैंग्वेजिज्म पेडागोजी। पेडागोजी जो रहती है उसमें मल्टीपल लैंग्वेज में क्या क्या चीजें बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं अपने ना, फायदे क्या क्या होते हैं भाई देखिए एक बार ना।
improves the comprehension and the confidence in the learner. बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. reduce the fear of English by the connecting the familiar language. familiar language से अगर कनेक्ट होता है तो उसमें जो इंग्लिश सीखने का डर रहता है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है. encourages the inclusivity, the cultural respect. cultural respect होता है भी बिल्कुल. promote the deep learning through the understanding not the memorization. memorization के थ्रू नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है. किसकी? एक लैंग्वेज की. support the language equity and the diverse of the classrooms. ठीक है, बराबर का हिस्सा होना चाहिए. challenges of the implementing the multilingual pedagogy. ठीक है, challenges आते हैं बहुत सारे, दिक्कत होती है टीचर को बार बार दूसरी भाषाओं में, लेकिन उसको मास्टरी करनी पड़ेगी. टीचर्स ऑफन लैक ऑफ द ट्रेनिंग इन द मल्टीलिंगुअलिज्म स्ट्रेटजीज. ये बहुत बड़ा कारण होता है भाई, टीचर को सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं मिली होती, कमी होती. ले क्या नहीं होता है? कमी. द ट्रेनिंग इन द मल्टीलिंगुअल स्ट्रेटजीज. स्ट्रेटजीज अगर बना रहा है टीचर तो उसको क्या होता है? बहुत सारी चीजें कम मिलती है. एक टीचर को सही ढंग से प्रॉपरली ट्रेंड ही नहीं किया जाता है, जबकि सरकार लाखों रुपए देती है, लेकिन वो लाखों रुपए में बजट पता नहीं कहाँ जाता है. टीचर भी इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं. ठीक है, जिसके कारण आप देखते हो बहुत सारी चीजें होती है. एक तो बहुत सारी चीजें और भी भाई दोस्तों यहाँ पर क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, कभी अपन सोशल मीडिया पे जुड़ेंगे तब देखेंगे ना. एजुकेशनल मटेरियल रियली अवेलेबल इन द मल्टीपल लैंग्वेज. बिल्कुल बहुत अच्छी पॉइंट है ये कि मल्टीपल लैंग्वेज में रियली अवेलेबल होता है कोई भी मटेरियल. policies gaps in the supporting that tribal and the minority language. माइनॉरिटी जो लैंग्वेज रहती है और सपोर्टिंग गैप बहुत ज्यादा रहता है भाई, उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया. our emphasize on English as the only the prestige language. इंग्लिश को क्या माना गया है? एक बहुत अच्छी प्रेस्टीज लैंग्वेज माना गया है, आदर्शवादी भाषा के रूप में जाना जाता है भाई. किसको? इंग्लिश को. कंक्लूजन क्या होता है भाई इसका? मेन कंक्लूजन क्या निकलता है देखिए भैया ना, बड़ा अच्छा सिस्टम है भाई, इसको देखते हुए चलिएगा ना, दिख रहा होगा आप लोगों को ना. मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया इज नॉट द प्रॉब्लम बट ए स्ट्रेंथ. प्रॉब्लम नहीं है ये, एक स्ट्रेंथ है. ठीक है भाई. व्हेन प्रॉपरली अरेंज इट प्रमोट्स inclusivity and the creativity and the critical thinking among the student. ये क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम encourages the natural learning and they help the learner connect their language. और उसमें अपनी लैंग्वेज जो रहती है वो क्या करती है? कल्चर से और एसेंशियल इफेक्टिव एजुकेशन जो रहता है उसमें डाइवर्सिटी पैदा करने का काम करती है. ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है भाई. एक बार देख लीजिए क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या गोल्स होते हैं इन शॉर्ट्स में. डेफिनेशन क्या होती है एक मल्टीलिंगुअल की है ना, देख लीजिएगा ना बहुत अच्छे तरीके से. इनको देखिएगा, बहुत तरीके से चलेंगे अपन सीखते हुए. ठीक है, इसमें देखिए डेफिनेशन क्या रहा है? यूज द मल्टीपल लैंग्वेज इन द कम्युनिकेशन एंड द लर्निंग. लर्निंग में बहुत सारी जो कम्युनिकेशन में जो भाषाएं हैं वो ली जाती है. इंडियन फीचर्स क्या आते हैं? कॉग्निसेंस ऑफ द रीजनल एंड द नेशनल ग्लोबल लैंग्वेज. ठीक है, बूस्ट द कॉग्निटिव एंड द एकेडमिक ग्रोथ. ठीक है, बेनिफिट्स ये होते हैं भाई. पेडागोजी में क्या आता है? यूज द लैंग्वेज लर्न टू द लैंग्वेज टू. लैंग्वेज बन के सारे क्या करते हैं अपन? ब्रिज मल्टीलिंगुअलिज्म में ब्रिज का निर्माण करती है भाषा दो और एक के बीच में. ठीक है, मदर टंग और जो इंग्लिश रहेगी टारगेट लैंग्वेज उसके दोनों के बीच में. एनसीएफ 2000 क्या कह रहा है? रिकमेंड्स द टेंडम्स यूज ऑफ द इंग्लिश विद द मदर टंग. एनसीएफ 2006 क्या कह रहा है कि इंग्लिश को क्षेत्रीय भाषा के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए. ठीक है, स्ट्रेटजीज क्या कर रही है? as the print rich bilingual environment and the bilingual environment डेवलप होगा, इसे सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा. गोल्स क्या होंगे? मेक द लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूसिवली एंड द मीनिंगफुल एंड द इफेक्टिव वे. इफेक्टिव वे में प्रभावी तरीके से अपन सिखा सकते हैं. ठीक है,
ये चीजें हैं अपने पास, और इसको अच्छे तरीके से सीखिएगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेसन और ये प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। ग्रेड सेकंड का लिटरेचर का जो पार्ट है विद ग्रामर, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट, उसे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, इस तरीके से 10-15 जो टॉपिक्स हैं वो आपके 7 से 8 दिन में कंप्लीट करवा दी जाएंगे। एक क्लास सुबह होगी और एक क्लास शाम को होगी, जिसमें 8 तारीख से पहले पहले आपके जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं और लिटरेचर के टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और दोनों पेपर की आप बहुत अच्छे तरह से तैयारी करते हुए चलेगा, पेपर 1 की और पेपर 2 की। तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप स्कोर कर पाओगी। और जो ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे हैं वो लास्ट टाइम में बार बार जो पुराना मैटर पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करें। वैकेंसीज आने वाली है तो हताश नहीं हो, अगर जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी करने लग जाएं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि चुनावी साल जब भी आता है तब सरकार क्या लेके आती है, एक बहुत अच्छी योजना लेके आती है कि उसको टारगेट करना होता है वोटर्स को, ठीक है, कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है। अभी गवर्नमेंट्स क्या करती है, अपने उन टारगेट्स को पूरा करती हैं और अपनी जो योजनाएं होती है उनको, स्पेशली रोजगार युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको टारगेट किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, आप शेयर नहीं करते हैं आप लोग, है ना। हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब लोग आप ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करोगे।